रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगी। और आज जो बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बन रही है, आपने चैनल को इस वीडियो को मिस नहीं करना, लास्ट तक देखिएगा। कोई ना कोई पॉइंट आपसे मिस हो जाए। आसान सी रेसिपी है, आसान सा मीठा बन रहा है और कम चीज़ों से बन रहा है। ना कंडेंस मिल्क है, ना मलाई है और ना मिल्क पाउडर है। ठीक है, चले हम चलते हैं। किस्सा ख्वानी पेशावरी खीर बहुत कम चीज़ों से बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। ठीक है, तो चलते हैं हम इसी रेसिपी को देखते हैं क्या चीज़ है। अच्छा, मैंने लिए हैं एक ब्लेंडर ले लिया। सबसे पहले मैंने पिस्ते और बादाम इनको मैंने कूट लिया है। कुछ ऊपर गार्निश करूँगी, कुछ मैं बीच में डालूँगी, इलायची भी डाल के। ठीक हो गया, ये चीज़ें मैंने पीस के रख ली। अब एक जग लिया, जग और चावल मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे, तो उस 4 चम्मच लिए थे मैंने। ठीक है, चावल आप बासमती थे, मेरे चावल काफ़ी अच्छे वाले थे, तो काफ़ी देर भिगोए हैं तो जल्दी से ये मेल्ट हो गए। अब मैंने काफ़ी खुद ही ऐसे किए हैं। ठीक है, आप इतना भी कर सकते हैं, आपका चावल पूरा सॉफ्ट हो जाए तभी उतार सकते हैं। आप टोटा चावल भी ले सकते हैं, कनी वाला चावल जो होता है वो ले सकते हैं, और उससे भी खीर बड़ी मज़े की ये बनेगी। और अब आ जाते हैं कि ये रस हम लिए, जो ये पापे हैं, ये हर जगह मिल जाते हैं आसानी से, बसानी से मिल जाते हैं। ये हम सुबह नाश्ते में लेते हैं ना, ये वो चीज़ है। अच्छा, अब आ जाते हैं, यहाँ हम डालने लगे हैं चावल जग में। ठीक है, इसको करते हैं, इसमें डालते हैं। और फिर क्या करना आगे, चावल सारे डल गए, थोड़े से रह गए थे। अब इसमें हम डाल देने, पूरे ही डाल दें, कोई छोटे छोटे नहीं करके डालने, ये नहीं। अच्छा, उधर मैंने पौना लीटर दूध रख दिया है उबलना। ठीक है, ये मैंने पौना लीटर से बन रही है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसमें देख लेते हैं 2-3 टेबलस्पून हम डाल देते हैं पानी भी। और फिर मेरा ख्याल इसी से ब्लेंडर करके देखती हूँ, अगर हो गया, नहीं तो फिर 2-3 टेबलस्पून में पानी डाल दूँगी। इसको मैं ब्लेंडर करती हूँ, ब्लेंडर करके लाती हूँ, तो फिर मैं आगे मिलती हूँ आपसे। इधर मैंने दूध रख दिया बॉयल करने के लिए, ये 1/2 लीटर और थोड़ा सा ऊपर ही है। और ये बन रही है। अभी चीनी नहीं डाली मैंने, वो बाद में डालूँगी। यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून चीनी ली है। ठीक है, अब इसको मैं कैरमलाइज़ करने लगी हूँ, और मैं सिर्फ 2 कतरे पानी डाल के करूँगी, वैसे करूँगी तो जल जल जाती है। ठीक है, मुझे कड़वी पसंद नहीं। आपने, मैं साथ साथ बताती जाऊँगी आपको आपने क्या करना है। ठीक हो गया, ब्लेंडर कर दें। अच्छा ठीक है, अब मैं ना इसको खुद 2-3 टेबलस्पून पानी डालती हूँ, या दूध ही डाल देती हूँ, तो फिर मैं इसको करके फिर मैं मिलती हूँ आपसे। अच्छा, भी देखिए, इधर मेरा दूध पक रहा है और इधर मेरे ये कैरमलाइज हो गई चीनी। अब मैं इसको डालने लगी हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा इसको लाइट रखा है, हल्की आंच पे करना है। अगर आप इसको तेज़ आंच पे कर लेंगे तो फिर पता क्या होगा, ये देखिए ये डल गई। फिर ये होगा कि आपकी कड़वी हो जाएगी और फिर वो अच्छी नहीं लगेगी, जायका चेंज हो जाएगा। ये देखो डालते ही मेल्ट होगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पानी डाल के फिर मैंने इसको कैरमलाइज बनाना शुरू किया, इस हिसाब से वो जली नहीं। ठीक हो गया, ये देखें लाइट सा इसका कलर आया, हमने बहुत नहीं जलाना। अब आ जाते हैं कि इसमें हम डालते हैं जो मिक्सचर मैंने बनाया है रस और चावलों का। ये देखें, ये मैं डाल रही हूँ। अच्छा, इसमें कुछ थोड़े से वो हैं, ये देखें। अब मैं कैमरा रखती हूँ और इसको मिक्स करती हूँ और जग को साफ करती हूँ। ये तो माशाल्लाह अब इसने गाढ़ी होना शुरू हो जाना है। और यहाँ आके मैं सारा इसको मैं चेक करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ, जग साफ कर लूँ। ठीक है, और बड़ी मज़े की टेस्टी बन रही है, आपने ज़रूर बनानी है और मुझे फीडबैक देना है। और आप बनाएंगे अपने गेस्टों के लिए तो वो खुश हो जाएंगे, मज़े आएंगे, और वो पूछ के जाएंगे ये रेसिपी कैसी है और कहाँ से ली है। ठीक हो गया। अच्छा, ये देखें 10 मिनट मैंने पकाई है, 8 मिनट। ठीक है, अभी और 4-5 मिनट लगेंगे। और इसको हमने बहुत गाढ़ी करके नहीं छोड़ना। यहाँ मैं चीनी डालने लगी हूँ, चीनी ने भी पानी छोड़ना। पहले मैंने 3 टेबलस्पून डाले, 3 टेबलस्पून अब मैं डाल रही हूँ। फिर मैं यहाँ मीठा देख लूँगी इसका कैसा है, फिर अगर कम हुआ तो डालूँगी और। ठीक हो गया, और अब देखते हैं इसमें डालेंगे मैं कुटे जो बादाम पिस्ते, वो 1 टेबलस्पून, बाकी गार्निश के लिए छोड़ेंगे। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
कैसी शानदार किस्सा खानी खीर बन रही पेशावरी। और देखें 1.25 लीटर से मेरा पैन फुल भर गया है। ठीक है, चलो ये देखें पक रही है। अभी 5 मिनट और हल्की आंच पे पका रही हूँ, फिर इंशाल्लाह इसको मैं फुल आंच कर दी मैंने। ठीक है, 2 से 3 मिनट पका के तो चूल्हा बंद करती हूँ। और ज़बरदस्त सी आज की रेसिपी है, तो आपने इसको, आसान सी है, फटाफट बनने वाली खीर है। ठीक है, नाम इतना मुश्किल है, मशहूर इतनी है। अच्छा, यहाँ मैं चीनी चेक कर लूँ, थोड़ी कम है। चलिए मैं आगे मिलती हूँ आपसे, डिश आउट करती हूँ आपके सामने। यहाँ बस 1 मिनट और मैंने पकानी है। ठीक है, 1 मिनट और पकेगी, उसके बाद चूल्हा बंद करती हूँ। थोड़ी इसकी गैस निकल जाती गरमैश, फिर उसके बाद मैं बॉल में डालती हूँ। अच्छा भी माशाल्लाह देखें आप, किस्सा खानी पेशावरी खीर मज़े से भरपूर है। हमने ना देश की चाट ली जो बच गई थी। ठीक है, तो मैंने बीच में रख दिए हैं पिस्ते। पिस्ता बड़ा महंगा है, लेकिन मैंने कुट भी डाला है और उसमें काजू भी डाले हैं कूट के, और बादाम भी। ठीक है, तीनों चीज़ें मैं कूट के और डाली हैं। माशाल्लाह देखें खूबसूरत लग रही है, दिल नहीं चाहता काटें से। यह जब मेहमानों को देंगे, पेश करेंगे, तो मेहमान कितने खुश हो जाएंगे, तो दुआएं दे के जाएंगे और रेसिपी भी पूछेंगे। अब ये चिल ठंडी होती, फिर मैं कट करके दिखाऊंगी कि कैसी शानदार दानेदार खीर बनी है। ठीक है, अच्छा, आपने मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी आपको ये किस्सा खानी खीर आसान रेसिपी और 3 चीज़ों से बनने वाली मज़ेदार, यकीन जाने मज़ेदार आपको मिलने वाली है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और चैनल को मैं फिर कहूँगी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलती हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये देखें माशाल्लाह ये इतनी चिल हो गई है कि ज़बरदस्त है। और अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ऐसे से खोया बना है ना, इस तरह की देखें कट नज़र आ रहा है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपको इसको खा के भी बताती हूँ। अच्छा, ऐसे जैसे खोया है, माशाल्लाह ज़बरदस्त बनी है। तो ना आपने बनानी है तो फिर मुझे फीडबैक देना है। मुंह का इतनी खोए वाली है, दानेदार है, जैसे कि मुंह का जायका चेंज हो गया। सच में इतनी टेस्ट है इसका।